वो वीर जो था लड़की, जब उसकी शादी एक लड़की से ही हुई तो क्या हुआ। महाभारत में एक ऐसा चरित्र है जो विचित्र है, पैदा हुआ लड़की के। क्या आपको मालूम है कि महाभारत का सबसे विचित्र योद्धा कौन था। महाभारत में किसी चरित्र की कहानी इतनी विचित्र नहीं जितनी उसके रिश्ते में वो द्रौपदी का भाई था। पांडव का साला कुछ लोग उसके पुरुष कहते तो कुछ स्त्री तो कुछ किन्नर। हम आपको बताएंगे कि क्या थी उसकी असलियत, इस योद्धा का अजब कहानी। उसकी शादी हुई तो क्यों उसके जीवन में भूचाल आ गए। बीवी ने जो किया उससे वो हिल गया। उसकी कहानी केवल एक जन्म की नहीं, कई जन्मों से जोड़कर बनी है। असल में वो ना कौरव का दुश्मन था ना पांडव का। महाभारत के युद्ध में वह बेशक पांडव की ओर से लड़ा, लेकिन उसका दुश्मन केवल एक ही था, वो भीष्म पितामह। क्योंकि थे उसकी भी दिलचस्प कहानी है। उसने भीष्म पितामह को मारने के लिए जन्म लिया था। ये महाभारत का सबसे विचित्र योद्धा शिखंडी था, जिसका जन्म पांचाल देश के राजा द्रुपद ने यहाँ हुआ था। द्रुपद एक शक्तिशाली राजा थे। वो द्रौपदी और धृतराष्ट्र के भी पिता थे, जो अग्निकुंड से निकले थे, लेकिन शिखंडी उनकी और रानी द्रुपदा से वास्तविक संतान थी। पैदा लड़की के रूप में हुआ। शिखंडी का जन्म लड़की के रूप में हुआ। उसके जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई थी, उनका लालन पालन एक पुत्र की तरह किया जाए। इसलिए द्रुपद ने शिखंडी को एक पुरुष के रूप में ही पाला पोसा। दुनिया को पता ही नहीं लगने दिया कि ये लड़की है, लिहाजा हर किसी को शिखंडी पुरुष ही लगता रहा। क्या थी उसकी पिछले की जन्म कहानी। शिखंडी को बचपन से ही युद्ध कलाओं का प्रशिक्षण दिया गया। दरअसल शिखंडी ने द्रुपद के यहाँ की खास मकसद ने जन्म लिया था। मकसद था भीष्म को खत्म करना। शिखंडी पूर्व जन्म में अब्बा नाम की एक राजकुमारा था। वो भीष्म से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भीष्म ने शादी से इनकार कर दिया। भीष्म उसे अपने भाई के लिए काशी जाकर स्वयंवर से अपहरण करने का लाया था। लिहाजा अम्बा का प्रेमी राजा शालो भी उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। उसके खुद को अपमानित महसूस किया। अपमान के कारण अम्बा ने शिव को तपस्या के वरदान मांगा। विकी भीष्म की मृत्यु कारण बने शिव ने उसे बताया कि अगले जन्म में संभव भीष्म को उस शख्स ने मारा। महाभारत युद्ध में शिखंडी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें भीष्म पितामह को युद्ध के लिए बाध्य किया, क्योंकि भीष्म ने कभी किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाने का प्रण लिया था। जब शिखंडी युद्ध में भीष्म के सामने आ गया तो उन्होंने अपने हथियार रख दिए। इस बीच अर्जुन ने बाणों की वर्षा से उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। इसी वजह से बाद में उनकी मृत्यु भी हुई। इस तरह शिखंडी भीष्म की मृत्यु का कारण बना। शादी होते ही भूचाल आ गया। अब आइए ये बताते कि शिखंडी की शादी कैसे और किससे हुई। राजा द्रुपद ने उसकी शादी एक लड़की से कराई। चूँकि दुनिया को शिखंडी की असलियत के बारे में कुछ नहीं पता था, लिहाजा शादी हो गई। शादी के बाद जब शिखंडी की पत्नी को उसकी असलियत पता चली तो वो उसको छोड़कर चली गई। इसे शिखंडी अंदर तक ही। जब शिखंडी युग बन गया तो द्रुपद ने अपनी रानी से कहा, भगवान श्री शंकर के वचन गलत नहीं होंगे। शिखंडी पुरुष बनेगा ही, इसलिए किसी कन्या से इसका विवाह कर दो। दशानन राज हिरण्यवर्मा की कन्या के साथ शिखंडी का विवाह हुआ। कुछ दिनों बाद इस कन्या ने कुछ दासियों को अपने पिता के पास भेजकर सूचना दी कि शिखंडी के साथ उसका विवाह हुआ है। हिरण्यवर्मा ने बहुत क्रोधी होकर दूत द्वारा द्रुपद को संदेशा भिजवाया, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अपनी कन्या भी वापस बुला ली। इस सबसे शिखंडी इतना दुखी हुआ कि आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगा। इसके लिए जंगल की ओर चला गया। वह उसने खाना पीना छोड़ दिया। एक यक्ष को उस पर दया आई। उससे शिखंडी ने अपनी सारी कहानी बताई तो उसने कहा, मैं तुम्हें अपना पुरुष तत्व देता हूँ, लेकिन तुमको उसे मुझको लौटाना होगा। इस तरह शिखंडी पुरुष बनकर वापस लौटा। बाद में कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि उसे सदैव के लिए ही पुरुष बन गए। तो ये शिखंडी की पूरी कहानी। क्या आपको मालूम है कि शिखंडी की मृत्यु कैसे हुई। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह को मारने के बाद शिखंडी युद्ध से थक चुके थे। युद्ध समाप्त होने के बाद जब सभी योद्धा थके हुए अपने अपने शिविरों में चले गए, तब अश्वत्थामा ने शिखंडी को गहरी नींद में पाया। उन्होंने शिखंडी को द्रोणाचार्य की मृत्यु का मुख्य कारण मानते हुए उन पर हमला कर दिया। शिखंडी गहरी नींद में थे, उनका कोई बचाव नहीं रखा। अश्वत्थामा ने शिखंडी की मृत्यु के ठीक बाद उस यक्ष को शिखंडी का पुरुषत्व वापस मिल गया।
जिसने इसी शिखंडी को प्रदान किया।